अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर दुख बीमारी परेशानी से मौजी मर्ज़ से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये आज की जो वीडियो बन रही है ये सुबह फ़जर के बाद की है, तकरीबन 7 बजे का टाइम है फ़जर होने के बाद की। तो ये टॉर्च की रोशनी से इतनी रोशनी नज़र आ रही, वरना हल्का हल्का अंधेरा है इसमें। और इस तरह ये मैं बाहर आई तो बारिश हो रही थी और अभी रुक चुकी थी बारिश, तो मैं बाहर आई थी देखने। तो ज़्यादा बारिश नहीं हुई, कम ही हुई है यहाँ पर। तो यहाँ आसमान भी बादलों से भरा हुआ था कि बस कभी भी बरसेगा। काफ़ी अच्छी घटा थी। और इन परिंदों पे देखे हमने किस तरह रात को इस तरह सेव कर देते। इनको चादर, एक मोटी सी ये चादर है। और ये जो बाइकें थी, ये सारी बाइकें यहाँ भीग चुकी थी पूरी तरह। अब ये कि अपनी अपनी सेफ्टी करेंगे सब, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी हो जाए। ये देखें फर्श पे भी अच्छा खासा पानी है। तो बाहर का नज़ारा देखते हैं। बाहर के नज़ारे में काफ़ी अच्छा पानी बारिश का हुआ है और सभी सारी दुकानें बंद हैं क्योंकि 7 बजे का टाइम है और हल्का हल्का अंधेरा है अभी बाहर, इतनी रोशनी नहीं है। तो यहाँ से मैंने सोचा थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ निकलूँ, क्योंकि अभी सारी दुकानें बंद हैं, कोई भी नहीं है, सन्नाटा है बिल्कुल। तो मैं अपना कैमरा लेके थोड़ा सा इस गली के नज़ारे के लिए आपको दिखाने के लिए, देखें दूर दूर तक न बंदा न बंदे की ज़ात, बिल्कुल सन्नाटा है क्योंकि 7 बजे का टाइम है इस वक्त। और ये गली में पानी है बारिश का सारा। देखिए एंड तक रोड भी सन्नाटा पड़ा हुआ है बिल्कुल। और आसमान पे ये बादल हैं अभी, जो दिन में शायद बरसें। और अल्लाह की कुदरत है कि धूप निकल जाए, फिर बादल हो जाए, फिर धूप, फिर बादल, बारिश। तो ये मेरे रब की निशानियाँ हैं कि वो हर चीज़ पर कादिर है, जब चाहे जैसा चाहे। तो यहाँ मैंने कुंडी लगा दी थी क्योंकि अभी फजर के बाद का वक्त है और सब ने अभी 10 से 11 बजे तक उठना है। सब ऊपर वाले जो है वो भी सब देर से ही जाते हैं और मिर्ज़ा भी देर से ही जाते हैं। तो यहाँ परिंदों के ये चादर हटा देती हूँ ताकि सुबह की रोशनी इनको मिल सके, वरना हमेशा इस टाइम धूप आ जाती थी। लेकिन आज बादल हैं सारे, लेकिन फिर भी रोशनी तो चाहिए और इनकी खूबसूरत आवाज़ें सुननी थी मुझे और इनका दीदार करना था। इनसे दुआ सलाम है माशाल्लाह। चलें देखें। तो रात के तकरीबन 2:30-3 का टाइम था जब इनके इतने शोर मचाने की आवाज़ आई, बेइंतहा चिल्ला रहे थे। तीनों पोर्शन में से ये तोते जो थे ना बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। और मिर्ज़ा की भी आँख खुल गई, मेरी भी आँख खुल गई। और जब हम लेके टॉर्च बाहर की तरफ आए तो बहुत ज़्यादा ये तेज़ आवाज़ थी इन बेचारों की, पता नहीं क्या था क्या नहीं था। हमें तो कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन एक जो काली सी चीज़ मोटी सी भागती हुई नज़र आई दरवाजे की तरफ, बाहर के दरवाजे की तरफ। तो मिर्ज़ा ने कहा ये एक चूहा या घूस है जो इनको तंग कर रहा था। बिल्ली होती तो काफ़ी बड़ी नज़र आती, लेकिन वो ज़रा छोटा सा था। तो ये कह लें कि बस वो चूहा ही था जो इनको तंग कर रहा था रात के टाइम। और ये बेचारे बहुत घबराए हुए थे, बहुत ज़्यादा शोर मचाते। उसके जाने के बाद भी ये बेचारे बहुत ज़्यादा शोर मचाते रहे। तो हम काफ़ी देर तक इनके पास खड़े रहे, मिर्ज़ा और मैं रोशनी से आगे पीछे देखते रहे कहीं कोई ज़ख्मी तो नहीं हो गया, किसी को मार तो नहीं दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक थे, बेहतरीन थे। और फिर इनसे हमने इजाज़त ली, इनको सुकून दिया और मैंने फिर इनको दम किया या हाफिज़ो या सलामों का हिफाजत के साथ। मैंने फिर सोचा चलो अब ये भी आराम करें, हम भी आराम करें। बस यहाँ तोतों के पास से फिर मैं यहाँ मोटर पे आ गई थी पानी भरने के लिए, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी नीचे की। तो मिर्ज़ा ने कल बताया था कि दोनों बोर्ड शुरू के जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, ऑन नहीं हो रहे। तो मैंने पहला जब ऑन किया तो वो चल नहीं रहा था। तो मैंने फिर सोचा दूसरा बोर्ड भी चेक कर लूँ, इसको चला के देखूँ। तो ये माशाल्लाह चल गया था, क्योंकि पानी के आने का टाइम है आजकल में, बस आ जाएगा। और कल जो पाइप का काम कर रहे थे वो भी आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह में हवा का प्रेशर जैसे रोक के करते हैं, लेकिन वो उस तरह भी नहीं आ रहा था, क्योंकि पानी अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, कतरा भी नहीं निकल रहा था इसमें से।
बस काफ़ी देर तक मैं देखती रही, चलाती रही, शायद कतरा आए तो पानी आने का फिर चांस होता है, लेकिन यहाँ तो एक कतरा भी नहीं था। तो मैंने फिर इस मोटर को किया बंद। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको पाइप। ये देखें, ये वाला पाइप हमने निकाल दिया जो पुराना था, और ये वाला पाइप जो था सलीम और मिर्ज़ा की मदद से ये लग चुका था, और ये यहाँ टैंक तक आ रहा था ये पाइप। तो ये इसमें रिंग डला हुआ है उसका, तो इससे ये मुड़ेगा नहीं और ये बिल्कुल ये सीधा रहेगा। बस यहाँ पानी चेक हो चुका था, मोटर जो थी वो बंद कर दी थी मैंने, और यहाँ दूसरा प्लग लगा दिया था। पहला प्लग है ख़राबी, बाकी ये दोनों प्लग ठीक हैं, दोनों प्लग काम कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे मैंने भरने वाली मोटर और चलाने वाली दोनों के प्लग सेट कर दिए थे। तो अब बाहर आ गई थी, तो बाहर फिर मैंने बादलों की तरफ देखा, तो जो कह रहे थे कि बस हम बरसेंगे आज और कभी ना कभी बूंदाबांदी हो जाएगी। ज़्यादा तेज़ नहीं हुई थी, फजर में भी हल्की ही बूंदाबांदी हुई थी, जितना आपको पानी नज़र आ रहा है। ये एक काला सा परिंदा था, मेरे ख्याल से कोई बड़ा चील थी या बड़ा परिंदा था ये, और मैंने क्लोज़ करने की कोशिश की, लेकिन मेरे कैमरे की इतनी ही ताकत थी। तो बस चलते हैं अब अंदर, और अब मैं कुरान पढ़ के बस तस्बीह करते हुए सो जाऊंगी, और फिर सुबह मिलती हूँ आपके, दिखाती हूँ सुबह मिर्ज़ा की और अपनी सुबह की रूटीन, कि उसके बाद फिर हमने किस तरह नाश्ता बनाया और क्या किया। तो हो चुकी है सुबह मिर्ज़ा की और हमारी, और मिर्ज़ा ने न्यूज़ लगा के देख रहे हैं न्यूज़, और यहाँ मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। और यहाँ ये कढ़ाई में मैंने रात को मसाला भून के रख दिया था, ताकि सुबह ज़्यादा काम नहीं करना पड़े, क्योंकि इनके टिफ़िन के लिए लाजमी सालन चाहिए होता है। तो रात जो मैंने बनाई थी वो बिरयानी बनाई थी, कढ़ाई बनाई थी 1-2 दिन पहले, रुस्तम कढ़ाई, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ वो अपलोड करने वाली हूँ। उसी रुस्तम कढ़ाई की बची हुई कढ़ाई थी हमारे पास, तो मैंने उसमें फिर मज़ीद और उसमें लवाजमात डाल के बिरयानी के, उसको एक बिरयानी की लुक दे के और तह बना के वो हमने इस तरह बना के खा ली थी। यहाँ बस मसाला में हल्का सा भून रही हूँ, हल्का सा बिल्कुल, क्योंकि भून चुका था रात को, बिल्कुल रेडी करके मैंने रखा था। और यहाँ मैंने डाल दी है दही, जो बची हुई दही थी मेरे पास, तो नीचे नहीं रखी, इसलिए कहीं खटास मज़ीद ना बढ़ जाए, तो मैंने ऊपर फ्रीज़र कर दिया था इसे। तो ये 2 टेबल स्पून के बराबर ये थी दही मेरे पास, तो मैंने सोचा ये भी डाल दूँ और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और मिर्ज़ा कल मछली लेकर आ गए थे, जो मैंने धो के रख दी थी, और जो सुबह पकानी थी उसको नीचे ही मैंने फ्रिज में रखा। 2-3 कतले जो सुबह नाश्ते के लिए मुझे चाहिए थे मिर्ज़ा के टिफ़िन के लिए, तो वो सालन तैयार करने के लिए फ़िश मैंने नीचे रखी थी, बाकी मैंने सब फ्रीज़र कर दी थी। तो यहाँ अब चाय का पानी रखना है, तो इस कढ़ाई को रखते हैं बड़े चूल्हे पे, और यहाँ पर रखते हैं चाय का पानी। लेकिन यही पानी फिर मैं इसमें डाल दूँ, क्योंकि पानी गर्म अगर सालन में डालो तो अच्छी रौनक निकल कर आती है, शोरबे की खूबसूरती नज़र आती है। तो यहाँ मसाला जो था, दही थी वो घुल चुकी थी, बस हल्का सा इसको मैं फ्राई कर रही थी। तो यही होता है कि जब रात में चावल बना लो तो सालन की थोड़ा सा वो होता है कि कुछ रखा हुआ हो, कुछ हो, लेकिन था ही नहीं कुछ ऐसा रखा हुआ। तो बस उसका फिर मैंने यही हल सोचा कि मिर्ज़ा मछली तो लेकर आए, मैं चलो मछली का सुबह ही सालन बना के मिर्ज़ा को टिफ़िन में दे दूँ, क्योंकि बाज़ार का नहीं खाते, और क्योंकि इससे इनको एलर्जिक हो जाती है बाज़ार के खानों से, तो ज़्यादा सूट नहीं करता, क्योंकि हमेशा घर का ही खाया है। और फिर एक आदत सी पड़ जाती है घर के साफ़ सुथरे खाने की, और बाज़ार का अगर ऐसा वैसा खा लो तो फ़ौरन तबीयत में एक भारीपन सा हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा मिर्ज़ा को टिफ़िन में दिया है और घर का साफ़ सुथरा खाना दिया है। और ये देखिए मिर्चे कह रही हूँ ये रखी हुई थी मछली, तो ये मछली नीचे इस तरह रखी हुई थी, धो के मैंने साफ़ करके रखी थी इसे। और अब ये मैं कतले इसके अंदर डाल दिए, तो शोरबा तो तैयार था, बस इसको कतलों को मैंने डाल दिया था। आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं, फ्राई करके भी डाल सकते हैं, दोनों तरीके से। और इस तरह का मुझे फ्लेवर लगता है कि ज़्यादा अच्छा आता है, डायरेक्ट मछली को डालने से निकल कर आता है फ्लेवर इसका, लेकिन आप फ्राई करके डालें तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने दोबारा से फिर चाय का पानी रखा और उसमें डाली पत्ती, और यहाँ देख रहे होंगे मैंने चीनी नहीं डाली, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ गुड़ की चाय। तो सर्दियों में गुड़ की चाय पिए, यकीन करें बड़ी लजीज लगती है सुबह के टाइम। और ये मैंने निकाल लिए थे 2 अंडे, और इसके अंदर जो थे ये हरी मिर्चें भी मैंने धो के साफ़ करके डंठल निकाले हुए थे हरी मिर्चों के, खुशक करके थैली में रख दिए थे, तो ये काफ़ी टाइम तक चलते हैं इस तरह।
आपको नज़र आ रहे होंगे 2 अंडे, जिसमें एक देसी है और एक फार्मी है। अब आप मुझे बताइए ये मैं आपसे आज सवाल करूँगी। दोनों अंडे मैंने आपके सामने तोड़े, देखने में एक देसी एक फार्मी है ना, लेकिन यहाँ देखें आप तोड़ने के बाद आप बताएंगे मुझे कि इसमें से देसी कौन सा है और फार्मी कौन सा है। बिल्कुल सेम जर्दी है। पहले तो हुआ करती थी बहुत डार्क हल्दी जैसी जर्दी होती थी देसी अंडे की, और यहाँ देखें सेम है दोनों। बस ये हाल है, बस समझ से बाहर है। तो मुझे अचानक ही नज़र आया, मैंने कहा वाकई जर्दी तो दोनों बिल्कुल सेम है। और जब से हम ये कह लें कि देसी अंडे समझ के इस्तेमाल कर रहे थे, आज इत्तेफाक से दोनों अंडे मैंने इस तरह तोड़े तो ये नज़र आ गए। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च काट ली थी और ज़रा सी काली मिर्च डाल दी थी इसके अंदर। प्याज का भी मूड नहीं था डालने का, लेकिन मिर्ज़ा प्याज वाला ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो मैंने नहीं डाला, क्योंकि आज दिल कर रहा था कि बस जल्दी जल्दी वाला नाश्ता बनाऊँ, क्योंकि भूख भी लग रही थी हल्की हल्की मुझे। तो यहाँ नान रखे हुए थे, मैंने ये 2 नान निकाल लिए। लेकिन आगे देखिएगा, दिमाग बस यही होता है कि पल में कुछ दिमाग चल रहा होता है, क्या करना है क्या नहीं करना। ये वही बिरयानी है जो मैंने आपको बताई थी, रुस्तम कढ़ाई बिरयानी इसकी रेसिपी मुझे बनानी चाहिए थी रात को, लेकिन बस जहन में नहीं रहा। तो जो कढ़ाई रुस्तम आने वाली है ना आपके पास, फिर इंशाल्लाह आप उसमें देखिएगा रुस्तम कढ़ाई कितनी लजीज बनती है। तो इंशाल्लाह कल या परसों अपलोड हो जाएगी वो वीडियो। तो यहाँ चाय के पानी में उबाल आ चुका था और मेरा वहाँ यहाँ सालन भी बेहतरीन तैयार हो चुका था। और मैं इसी दौरान ये सोच रही थी कि सालन तो तैयार हो गया, लेकिन रोटी के लिए फिर मिर्ज़ा को परेशानी होगी। तो मैंने जब फ्रिज में देखा तो आटा रखा हुआ था, तकरीबन 2 पेड़ों का आटा रखा हुआ था, गूंदा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो मिर्ज़ा के लिए रोटी डाल दूँ। और जब मैंने रोटी डाली तो फिर सोचा कि चलो मिर्ज़ा एक पेड़ा बचा, इसके लिए मिर्ज़ा के लिए पराठा ही बना दूँ तो ये हुआ मेरे साथ कि पराठा अंडा खा लेंगे, तंदूर की रोटी तलने से बेहतर है। तो मैंने वो फिर दोनों तंदूर की रोटी जो थी ना, वो मैंने रख दी फ्रिज में दोबारा से शॉपर करके। और उसका जो आधा टुकड़ा था तंदूर की रोटी का वो ले लिया, और एक आधा पराठा था मेरे पास बचा हुआ फ्रिज में, वो मैंने गर्म कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती, कोई बची हुआ टुकड़ा एक निवाले का भी होना वो भी मैं सेव करती हूँ, और बाद में उसको मैं खाती हूँ, लाजमी मैं खाती हूँ। मिर्ज़ा को नहीं देती लेकिन मैं खाती हूँ, और मिर्ज़ा को हमेशा मैं ताज़ा फ्रेश बना के देती हूँ। तो यहाँ मैंने टिफ़िन की रोटी डाल ली थी और सालन भी तैयार था, और यहाँ बन रहा था पराठा। बस ये पराठा भी रेडी है, तैयार है। और इसके बाद फिर मैंने अपनी रोटी तल ली थी, तंदूर की आधी रोटी थी वो तल ली थी, और दूसरी रोटी निकाली फ्रिज से, वो से गर्म कर लिया था। और इस तरह हमारा ये नाश्ता तैयार हो चुका था। बस अब बनाना है इसके बाद अंडा। और ये थी हमारी आज की सुबह की रूटीन, फजर से लेके अब तक की। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो यहाँ अब अंडे की तैयारी थी, अंडा मैं डाल चुकी थी, देसी और फार्मी कहने को सिर्फ देखने को देसी फार्मी है, लेकिन ये दोनों ही फार्मी है। देसी वो था ही नहीं, बस वो धोखा था। तो यहाँ तकरीबन हमारा नाश्ता हो चुका था तैयार, रोटी भी पक चुकी थी, सालन भी। अब ये तंदूर की रोटी आप देख रहे होंगे, मैंने शॉपर में वापस उसे रखा कि बाहर है तो उसको अंदर फ्रिज में दोबारा रख दें, फिर इस्तेमाल में आ जाएगी वो। और यहाँ मिर्ज़ा का टिफ़िन तैयार हो रहा था, तो यहाँ मैंने इनके सालन निकाल लिया था। और यहाँ हमारी चाय भी तैयार थी, तो गुड़ वाली चाय मैं बना रही हूँ। अच्छा, मैंने हमेशा जो है ना चाय जो बनाई है, वो जब भी बनाई है ना तो वो फट गई, ख़राब हो गई। यानी कि अगर कावा बना लिया और उसमें दूध डाल दिया, उसके बाद फिर मैंने उसमें गुड़ डाल दिया तो वो फट गई। फिर मैंने ट्राई किया कि कावा बनाया, फिर उसमें गुड़ डाले, जैसे पत्ती डाली गुड़ डाला उसे पका लिया, लेकिन फिर दूध डाला, फिर उसमें उबाल आया, फिर वो फट गई। लेकिन इस तरह जब मैंने ये तीसरी कोशिश करी जिसमें मैं कामयाब हो गई कि चाय पूरी तैयार कर लें और गुड़ जो है वो ना डालें उसके अंदर, तो हमें गुड़ वाली चाय बनाना में बिल्कुल कामयाब हो चुकी थी, गुड़ वाली चाय। और अब मैं ऐसे ही बना के पीती हूँ। और यहाँ आ गई थी अब मैं अपना मक्का मदीना देखने के लिए। बस जब भी मैं LED खोलती हूँ तो बस यही अपना देखती हूँ।
बिल दे दूँ? अच्छा एक मिनट। बिल भरना भी है, बरसात का टाइम भी है, वो हाँ हाँ सही कोई बात सही। नहीं, इसलिए कर चलो लीजिए। हाँ ये बात भी सही है। क्या तारीख है देखना ज़रा। मेरे ख्याल से 4 तारीख तक है। चलो हाँ भर दो। हाँ ठीक ठीक है ठीक है। है, लाइए पैसे दें। अच्छा आज तो धूप ही नहीं निकली है फिर तो। हो सकता है दिन में फिर बारिश हो। एक वो प्लास्टिक ले आना वैसे बड़ी वाली जो कहते हो ना तुम लेकर आते हो हमेशा गाड़ी पे रात को डालने के लिए ना। ये भी डाल देंगे कभी हवा से इनको भी लगे। मोटा कपड़ा रखा है उस संदूक के ऊपर, दोबारा ब्लू डालेंगे इसको। अच्छा चलो सही। बोल दिया मैं, संदूक पे डाला हुआ है। अब वो संदूक पे से उतारोगे? हाँ ये थोड़ी सी मुश्किल हो गई गाड़ी की बात। दूसरी गाड़ी में ये भी बड़े से गाड़ी का अच्छा नहीं है। हाँ वो मेरा सोफा। अच्छा बस तुम्हें सुबह परेशानी होती है मतलब है ना, वरना ये लोग तो आराम से निकाल सकते हैं। काफ़ी जगह हो जाती है ना तुम्हारी निकलने के बाद। हाँ ऐसे मिला के भी ये खड़ी कर दो तो परेशानी हो। ये ले टोपी ले पहले। क्या चीज़? मैं ये कह रहा हूँ, हाँ एक वो इधर से नर एक मादा निकाली, जो पीला नर निकाले इसमें से, एक नर इसमें डालनी चाहिए। ऊपर से निकालो हाँ ये सब और नर यहाँ डालो। मैं नीचे डालना, मादा है ना इसमें, अच्छा देख के उनकी चोंच नहीं। चलो ठीक है। ये ले टिफिन। बिल ले लिया था ना और ये पैसे ले। ठीक है दुआ पढ़ ले निकलने की। बिल्ली बैठी इंतजार में, गेट खुले और ये अंदर आए। बारिश का इम्कान है इंशाल्लाह, आज भी बारिश होगी और मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। फजर से ये वक्त हो गया। यकीनन आपको मेरी रूटीन फजर से लेके सुबह तक की अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।